यादवपुर के ये पांडे टोला में अभी आए हुए हैं, जो हरसिद्धि प्रखंड में है। यहाँ देख सकते हैं यादवपुर पांडे टोला हरसिद्धि। और इसके जो निदेशक हैं वो राजेश मिश्रा, इनका ये फोटो है। और क्षमा करेंगे, रत्नेश मिश्रा जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो भी विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा जो अच्छा बोर्ड के एग्ज़ाम में या इंटर एग्ज़ाम में जो अच्छा जो किए हैं, वैसे विद्यार्थी जो हैं आप देख सकते हैं कि उनका यहाँ पे जैसे हरसिद्धि की कीर्ति व रवि को मैट्रिक में मिला 90% अंक। 90% बहुत बड़ा अंक होता है। हम लोगों ने भी जब परीक्षा दिया है तो पता है कि 1% का क्या महत्व होता है। यहाँ 90% है, यानी कि ये प्रमाणित किया जा रहा है, ये दिखा करके कि यहाँ जो विद्यार्थी लोग हैं कितने प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। और इसका ड्यू टू कारण जो है सो यहाँ पे जो यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं उसके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे परीक्षा चल रहा है। ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर है, जिसका एक और सेंटर वहाँ पे पड़ा था, जो कि हमने आपको बताया भी है अपने खबर में। अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे, और यहाँ पे गार्डिंग करने वाले यहाँ कहीं और से नहीं है, यहाँ के ही विद्यार्थी हैं। जो जूनियर हो या सीनियर हो, वैसे विद्यार्थी यहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग अंदर आते हैं और दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे विद्यार्थी लोग जो है यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। और ये जो परीक्षा है वो सरकार का जो बोर्ड, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, उससे बिहार स्कूल एग्जाम बताएंगे कि दिखा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से परीक्षा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा जो है ये लोग किस प्रकार से लिया रहा है। ये जो प्रश्न जो पत्र इन लोगों को जो दिया गया है और उत्तर पुस्तिका इन लोगों का जो है वो किसी बोर्ड परीक्षा से कम नहीं है। और दिखा सकते हैं यहाँ समय जो है हमें लगता है कि इन लोगों का। और यहाँ पे रत्नेश मिश्रा सर हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ के। और यहाँ ठीक मेरी बाईं ओर जो है यहाँ एक बार दिखा सकते हैं, यहाँ वैसे विद्यार्थियों का इसमें शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ 5 सितंबर 2024 लगाया गया है। जो शायद यहाँ पे प्रतिभावान विद्यार्थी लोग हैं यहाँ पे लगाया गया है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ और आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि वैसे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी के दिमाग में या मन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं शहर में ही जाकर के हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे टॉप मोस्ट परीक्षाओं में परीक्षा देकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि ऐसे रत्नेश मिश्रा जैसे शिक्षक अगर हैं तो आप यही शिक्षक अगर हम मुंबई दिल्ली में चले जाएं तो इन्हीं का लेवल हो जाएगा। आप कहेंगे कि दिल्ली से सर से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यही सर जो हैं ऐसे शिक्षक जो कि विद्यार्थियों को, ये गोविंदगंज अनुमंडल है अरेराज, वहाँ से उतनी दूरी से लगता है 15-20 किलोमीटर दूरी तय करके आके इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थियों को यूँ कहें कि ये कोहिनूर पत्थर को तराशने का इन्होंने काम किया है। और ये देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन जो किया गया है यहाँ पे, यानी गांव में जो बच्चे हैं जो हम लोग टीवी में देखते हैं, एक खान सर करके हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, उनका जो बात है बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमें लगता है कि ये हमारे क्षेत्र के, ये पूर्वी चंपारण के ये खान सर से कम नहीं है। खान सर एक बार आके इनसे मिल लें। सर स्वागत है आपका परफेक्ट खबर 24 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्ट खबर वाले देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना थोड़ा परिचय दे दिया। देखिए, मेरा नाम रत्नेश कुमार मिश्रा है। मैं यहाँ मॉडर्न कोचिंग संस्थान है उसका नेतृत्व करता हूँ, मतलब बच्चों को मार्गदर्शन करता हूँ, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। मैं यहाँ 30-24 किलोमीटर से आता हूँ, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग इतनी दूरी तय करके जाते हैं। बस मेन उद्देश्य है कि बच्चों को आगे जाए, अच्छा से अच्छा शिक्षा देते जाए। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं या वैसे विद्यार्थी जो किसी न किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो इस गांव सुदूर क्षेत्र में आकर के और ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जो लाखों लाख रुपया खर्च करके, और ये जो ये क्या अभी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। देखिए, यह जो है हम लोग का के यहाँ जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो 2 जगह एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। 2 जगह सेंटर? हाँ, 2 जगह सेंटर है। एक इस संस्थान में ही है और एक आदर्श पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। तो वहीं उसी जगह एग्ज़ाम किस प्रकार चल रहा है, थोड़ा सर्वर की समस्या, इसीलिए आपको प्रेस नहीं दिख रहा होगा। इसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, वहाँ क्या व्यवस्था है? हाँ, थोड़ा सर्वर के चलते पूरा प्रेस नहीं दिख रहा है। देखिए, बच्चे जो कहीं के ही बच्चे हों, कहीं भी पढ़ते हो,
अगर वो पढ़ना चाहें तो कहीं से पढ़ सकते हैं कि और जो चाहें वो कर सकते हैं। पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, बच्चों को भी शिक्षा के प्रति स्वतंत्रता होना चाहिए। अच्छा सर, आप आज किस चीज़ का परीक्षा दे रहे देखिए, हैं? आज यह जो एग्ज़ाम जो हो रहा है, बिहार बोर्ड के तर्ज पे जो बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है 10th का 12th का, इसी से बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी बेस पे हम भी यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। अंतर यही है कि वहाँ पे लोगो होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का और यहाँ पे लोगो हमारे कोचिंग का है। क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन बिल्कुल हम अब तो नहीं कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है, लेकिन मेरा यहाँ का जो परिणाम होता है उस परिणाम को बिहार बोर्ड भी 2 से 5 अंक की आगे पीछे कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। यदि किसी भी उत्तर को यदि कहा जाए, यानी कि अगर विद्यार्थी अगर परीक्षा का अगर जवाब दे रहा है, यानी प्रश्न का जवाब दे रहा है और कहीं ना कहीं 2% 3% कम या आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब है कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर इन लोगों को याद कराते हैं या देते हैं, कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है और विद्यार्थी इतना मेहनत कर रहा है, तो ये सारी आपकी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, देखिए, कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न तो आसमान या धरती से बन के आता ही नहीं है, सब टोटल क्वेश्चन बुक से ही रहता है। बस एक ही काम बच्चों का कि थोरोली पहले बुक समझाइए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करता है, बच्चे को जैसे एग्जाम में 25 में एग्जाम होगा, 24 से स्टार्टिंग किया, पहले ही से लिखाना छपाना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, जो बच्चा पहले ही से लिखेगा छापेगा तो उसको छपास पोटास कर भाई लगेगा, माने खाली वो रटेगा, रट कर जब लिखेगा तो एग्जाम में अच्छा से अच्छा नहीं कर सकता है। और उसी बच्चे को हम हमारे में क्या खासियत, हम सबसे पहले बच्चों क्या कराते हैं, बुक पढ़वाते हैं। पहले अपने से बुक पढ़िए, उसके बाद खुद हम बुक पढ़ाए क्या कराते हैं, संपन्न कराएंगे खुद। यो नहीं कि जैसे किसी टॉपिक को उठाए और उसके बारे में बताया, चैप्टर खत्म। तो उस चैप्टर को पूरा डीपली पढ़ाने के बाद ही उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम या याद कराने का काम किया जाता है। अरे सर, ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो थोड़ा सा कमजोर होंगे, यानी जल्दी उनको समझ में नहीं आता होगा, तो वैसे लोग देखिए, ये स्वाभाविक है, सही बच्चे क्योंकि हम लोग भी उतने हाँ, स्टूडेंट हाँ, उतने तेज नहीं रहे हैं, हाँ, क्योंकि तेज रहते तो आज हम लोग भी IAS IPS होते हैं, ये स्वाभाविक है, सही, इसलिए हम हाँ, लोग बहुत ज्यादा याद नहीं रहता था। देखिए स्वाभाविक है, सही बच्चे एक प्रकार होते नहीं है, कुछ तेज होता है, कुछ मध्यम होता है, बहुत कमजोर होता है। तो जो कमजोर किस्म के जो बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, लाइट कटा है, जो कमजोर टाइप के जो बच्चे होते हैं, कमजोर टाइप के, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारा बच्चा कमजोर है और वो पढ़ना चाहता है, समझ में नहीं आता, उसके लिए हम लोग अलग से क्लास रखे हैं ताकि वह समझे, उसका एग्जाम किसी प्रकार का हो असफल न हो। आपको बता देते कि हमारे संस्था में अभी जो भी बच्चे जुड़ जाते हैं, हमको लगता है कि 1% बच्चा जो होता होगा वही अपवाद में फेल करता होगा, 1% अपवाद। नहीं तो कोई ऐसा बच्चा, हम यहाँ पे आए थे ना, यहाँ पे आए थे तो उस समय यहाँ का जादवपुर का हाईएस्ट स्कोर था 392 इस पूरे जादवपुर। मैं जहाँ पे हूँ 392 अंक तक विद्यार्थी के द्वारा लाया गया था यहाँ पे। अच्छा, तब मैं यहाँ पे संस्था शुरू किया और उसी साल मैंने बच्चों से पूछा कि पहले आप मुझसे ये बताइए कि यहाँ का हाईएस्ट कितना है, तो बच्चे ने बताया कि 392। तो उस साल मेरा 395 आया था। और उसी साल आपसे बोले कि बिहार रिकॉर्ड, आपको भी हैरानी होगा कि मैथ में 100 में 100 अंक का जो मार्क एग्जाम जो होता है मैथ का, उसमें 100 में 100 उसी साल हम एग्जाम दिए थे और उसी साल 392 था, मेरा 395 आया था। हमारे इस चैनल को, हमारी इस खबर को अगर खान सर देख रहे होंगे या खान सर के विद्यार्थी अगर पटना में बैठ के देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूर्वी चंपारण, ये वही सत्याग्रह का ये चंपारण है जहाँ से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये वही चंपारण है जहाँ हरसिद्धि है, हर एक सिद्धियाँ यहाँ प्राप्त होती है। इसी हरसिद्धि प्रखंड में यादवपुर पंचायत है, जहाँ पांडे टोला है। यहाँ पे रत्नेश्वर मिश्रा ऐसे डायरेक्टर, ऐसे शिक्षक के द्वारा बच्चों को तराशा जा रहा है, उनका एक सही उनको ढांचा उनका तैयार किया जा रहा है। जो कि बता दें कि इसी जादवपुर में जब इन्होंने शुरुआत किया था 392 अंक लास्ट था, 395 यहाँ का था, तो मैंने 395 कर दिया। और उसके बाद 90% तक यहाँ के बच्चों ने ला करके ये सिद्ध कर दिया है कि इस कोचिंग में पढ़ाई कैसी होती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, प्रमाण देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वयं बच्चे ही बता रहे हैं। और अभी हमने आपको अपने स्क्रीन पर दिखाया है कि, और खुद अभी हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जो परीक्षा जो दे रहे हैं, वो बच्चे खुद अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं परीक्षा दे करके। हालांकि परीक्षा में क्या होता है कि जो याद किया होता है वो अच्छा से लिख लेता है, जो नहीं हो पाता नहीं होता है। लेकिन ये परीक्षाएं, टेस्ट लिया जा रहा है, तैयारी की जा रही है आगे के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे यही पूछना चाहेंगे कि वैसे विद्यार्थी जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी मैट्रिक का तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, समय अभी उनके पास है, तो क्या करें जो अच्छा कुछ बेटर कर सकें? सबसे पहली बात कि जो उनके पास जो मटेरियल है और मटेरियल के बदले में जो बुक है, उस बुक को पहले आसानी से, अब तो चूंकि समय भी बहुत कम है, उतना जल्दी बुक संपन्न होगा नहीं, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को जितना रियलाइज करेंगे उनके लिए सबसे बेहतर होगा क्वेश्चन बैंक। यानी अब कम समय से क्वेश्चन बैंक सबसे बेहतर है क्वेश्चन बैंक। अगर बुक को रियलाइज कर लेते तो सबसे बेहतर है, अगर बुक उनसे रियलाइज नहीं हो पाता है तो क्वेश्चन बैंक पे क्या करना। अच्छा सर, एक चीज जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे अभी खास करके वर्तमान समय के स्टूडेंट का ये समस्या रहा है, आप भी देख रहे होंगे, यूट्यूब से पढ़ने का। यूट्यूब से अधिकांशतः बच्चे किताब छोड़ दिए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से हमने संपर्क साधा है जो कि जैसे आप जो पढ़ा रहे हैं, किताब से आपने जैसे बोला मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एकदम छोड़ देते हैं, किताब पढ़ते ही नहीं है, सीधे यूट्यूब से ही, जैसे मान लीजिए आप ही कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं, आप ही का सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या यूट्यूब से ही पढ़ के तैयारी करना कहाँ तक बेटर रहेगा या किताब पढ़ना जरूरी है? सबसे पहली बात तो अगर बच्चा अगर बुक पढ़ता हो सबसे बेहतर, कहीं कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई भी टीचर हम हो चाहे कोई भी हो, उसी बुक से क्या करता है वो क्वेश्चन बना सकता है। तो बच्चे को यह समझना है कि जब एक शिक्षक क्वेश्चन बना सकता है तो फिर खुद मैं पढ़ करके हो सकता है कि वो 100% बनाता है, मैं 20% 30% और धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। बात रहा ऑनलाइन यूट्यूब का, तो देखिए यूट्यूब भी जो है हाँ सपोर्ट है, ये नहीं कि जैसे हम कह सकते हैं कि सर यूट्यूब से बच्चे का सफल नहीं हो सकता। यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से बच्चा बेहतर कर सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर अगर वो अपना से पढ़ता हो, अभ्यास करता हो, उसके बाद अगर यूट्यूब का सपोर्ट ले या कोई भी ऑनलाइन कोर्स का सपोर्ट लेता तो सबसे बेहतर है। क्योंकि मैट्रिक में या किसी भी परीक्षाओं में क्योंकि जब लिखा जाता है तो बच्चे किताब से जो पढ़े होते हैं उसमें जो कुछ ऐसा वर्ड होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे ऋषि लिखना है, तो यदि ऋषि किताब में अगर देखें हैं कि किस तरह से ऋषि लिखा जाता है या रत्नेश लिखना है, तो ये सारा जो वर्ड होता है जो देखते हैं वो बच्चे शायद समझ पाते हैं कि लिखने, चूँकि वहाँ पे लिखावट भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह का बहुत सारा कुछ उसकी मजबूत होती है। अभी आपको जो भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, और यदि वैसे विद्यार्थी जो कमज़ोर हैं और जो आपके पास पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं, और यदि कोई एकदम गरीब है, कमज़ोर है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? जो विद्यार्थी पहली बात ये गरीब है, वह पढ़ने की इच्छा रखता है, वह पढ़ सकता है। वैसे बच्चों के लिए फी कम नहीं, उन बच्चों के लिए मैं निःशुल्क व्यवस्था रखा हूँ, और बहुत सारे बच्चे वैसे पढ़ भी रहे हैं। और ये भी खास विशेषता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे लोग, शिक्षक लोग का होता है, बच्चे को पढ़ाएगा और उसका नाम ब्रॉडकास्ट करता है, मैं फलने बच्चे को फ्री में पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे को गिफ्ट देते हैं कि मैं इसको फ्री में देता हूँ, तो वो वाला व्यवस्था नहीं है। बस हाँ, अगर आपको पढ़ना है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आपके अंदर इच्छा है कि ना मुझे पढ़ना है, तो आप आइए, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश सर का, जो कि अपने शिक्षा की आज जो पहल कर रहे हैं, इनका जो तरीका है, इनका शिक्षा का जो पहल है, जिसके चलते आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह के भी और आज अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। बिहार ही नहीं, हम तो कहेंगे कि दिल्ली में भी यदि कोई पढ़ने वाले यदि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो वो इस वीडियो को मेरा जरूर देखें और समझे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ करके IAS IPS आज भी टॉप 10 बिहार के ही बच्चे बन रहे हैं। तो यादवपुर ऐसा हरसिद्धि प्रखंड में और रत्नेश मिश्रा ऐसे विद्यार्थी क्यों नहीं होंगे? शिव प्रसाद तिवारी, हरसिद्धि।